नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में फिर से आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में या तो बहुत नए हैं, या तो उनको काफ़ी सारे डाउट है, पर उन डाउट का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने 10 क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन है। ये दसों क्वेश्चन का मैं आंसर आपको इसी वीडियो में दूँगा ताकि आपके जो मेजर डाउट है, जिसके आंसर आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो मैं अच्छी तरह से आपको आज सॉल्व कर दूँगा। तो पेशेंस रखना और अच्छी तरह से ये वीडियो देखने की ट्राई करना। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग? मैं कई लोगों को, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करते हैं, उनको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो? और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरा आपसे भी सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि क्यों आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे इंट्राडे कैश ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो? क्यों स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं रहे हो? आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। हमारे माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ इंट्राडे में कैश ट्रेडिंग कर लिया, बाद में हमने कुछ स्विंग ट्रेडिंग कर लिया, बाद में चलो देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सही आंसर ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें तब करना चाहिए जब हमको लगता है कि हमको पैसा अच्छी तरह से कर कमाना है, वो भी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक ऐसी जगह है, वहां पे हर एक साइड का आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोटे मोटे ट्रेडर तो करते ही हैं, बड़े ट्रेडर भी करते हैं, बड़ी कंपनियां भी ऑप्शन ट्रेडिंग करती है, गवर्नमेंट भी ऑप्शन ट्रेडिंग करती है, और सेंट्रल बैंक्स भी ऑप्शन ट्रेडिंग करती है। क्योंकि जितने भी आप रिस्क दिमाग में सोच सको, उन सभी का रिस्क मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ऑप्शन ट्रेडिंग में दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आंसर होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा है और वो बोल रहा है कि मैं तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, और उसको पता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, तो बंदा लाइफ में आगे नहीं जा सकता। समझ रहे हो? ओके, अब बात आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सभी लोगों के लिए है? ये भी कोई नहीं सिखाता, ये भी नहीं कोई पूछता। मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से कि आप क्या सोचते हो, आपके लिए इंट्राडे कैश सेगमेंट सही है, आपके लिए स्विंग सही है, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग? अब ऑप्शन ट्रेडिंग किन लोगों के लिए सही है, उसका मैं आंसर दे देता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्योंकि रिस्क अच्छी तरह से मैनेज होता है, तो ये उन लोगों के लिए सही है कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसमें कुछ ऐसी पोजिशनल स्ट्रेटेजीज है जिसको अच्छी तरह से रिस्क मैनेज करके मैं अपने घर के लिए इनकम कमा सकता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए भी सही है कि जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा पता चल रहा है, और अगर आपकी एज ज्यादा है, आप अपने रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहते हो, तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपके पास एक बहुत बड़ी कैपिटल है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में से वेल्थ कमाना चाहते हो, तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अल्टीमेटली ऑप्शन ट्रेडिंग इनकम और वेल्थ दोनों के लिए बहुत सही है, प्रोवाइडेड आप उसको सही तरह से समझो, तो आपका टारगेट उसमें से अचीव हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर कोई बंदा एक सीरियस ऑप्शन ट्रेडर होता है, तो वो बहुत डिसिप्लिन और प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो, अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोगों ने अपने अपने सुटेबल सॉल्यूशंस निकाल दिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ और था, उसको कुछ और बना दिया है। ठीक है, तो मैं एक जनरल टर्म यूज करके आपको आंसर दूंगा कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो अगर सिर्फ आप बाइंग पे फोकस कर रहे हो, तो 8,000, 10,000, 15,000 से भी काम चल जाएगा। और यूट्यूब पे ऐसे वीडियो है जो बोलेंगे 500 रुपए से भी कर सकते हो, पर 500 रुपए करके मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और सेलिंग में थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। अगर मैं सेल कर रहा हूं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी कैपिटल चाहिए। पर उसमें कंसेप्ट होता है कि हेजिंग। हेजिंग मतलब कि मैं अपना रिस्क टोटल मैनेज कर लूं। तो कई बार हेजिंग की मदद से, जहां पे आपको 1 लाख कैपिटल चाहिए कोई स्ट्रेटेजी में, वो स्ट्रेटेजी सीधी 50,000 की हो जाती है। जो स्ट्रेटेजी 80,000 की होती है, वो सिर्फ 25,000 में बन जाती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रियलिटी ये है कि अगर आपको सही तरीके से पैसा बनाना है, तो कम से कम एक 2 लाख रुपए साइड में रखो, तब जाके अच्छे पैसे बनेंगे। और कई बार जो लोग सिर्फ सेलिंग पे फोकस करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी, बहुत ही डीप अच्छी स्ट्रैटेजीज, तो उनके लिए तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जितनी कैपिटल चाहिए। पर अगर आप इतने बड़े अभी ट्रेडर नहीं हो, तो आप थोड़ी बहुत कैपिटल से भी काम चला सकते हो। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जाओ 1,000 से शुरुआत कर दो, 2,000 से शुरुआत कर दो। ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी, ये बात गलत होगी। समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज होती है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब डायरेक्शनल ट्रेडिंग मतलब क्या, कि जब मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स के ऑप्शन में, तो मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मेरा बायस वहां पे कंफर्म होना चाहिए कि यार ये निफ्टी अप जाएगा, डाउन जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं कैसे ट्रेड लूं। तो मुझे कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग। और उसके बाद होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर क्या होता है कि उसको मार्केट कहां जा रहा है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। देखो यही बहुत ब्यूटीफुल चीज है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि सोचो कि आपको एक स्ट्रेटेजी बिठानी है, पर आपको चिंता ये करनी ही नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगा। आपको स्ट्रेटेजी उस तरह से बिठानी है कि मार्केट कोई भी साइड जाए आपको प्रॉफिट होना चाहिए, या तो मार्केट कोई भी साइड जाए आप या तो बहुत छोटे लॉस में से बाहर निकलो या तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में से बाहर निकलो। उसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। मतलब मैं क्यों इतना एनालिसिस करूं, मुझे वो स्पेकुलेशन करना ही नहीं है। ये भी पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इंटरेस्टिंग है। यस। उसके बाद हेजिंग, आपको ये वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेगा, हेजिंग। अब हेजिंग कुछ नहीं यार, हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। मतलब आप स्कूटर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो बिना हेलमेट के, बिना इंश्योरेंस के चलाओगे तो रिस्क होगा, बहुत ज्यादा रिस्क होगा। पर हेलमेट पहन लिया, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो किए, इंश्योरेंस ले लिया, तो आपको और आपकी फैमिली को फायदा है। तो ऑप्शन की कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी वो इंप्लीमेंट करो, तब कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो जिसकी वजह से रात को सो रहे हो और मार्केट अचानक क्रैश होता है, तो आपको तो लॉस 5-10 हजार का आपको पता हो कि देखो कल जाके कुछ भी हो जाए, मेरे साथ बुरा से बुरा चीज भी हो जाए, तो मेरा नुकसान तो 10 हजार ही होने वाला है, और प्रॉफिट होगा तो मुझे 30-40 हजार का होगा। तो हेजिंग मतलब क्या होता है, हेज मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कुछ सेलर स्ट्रिक्टली हेजिंग स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते हैं, उसको पता है ये मैंने स्ट्रेटेजी डाल दी, उसमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट होगा, मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा, और इतना मेरा लॉस होगा, बस। तो उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी। समझ गए। उसके बाद क्या हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, क्या सेलिंग करना चाहिए? एक्चुअली टेक्निकली ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है, पर यूट्यूब पे ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बहुत नया रूप दे दिया गया है, तो मुझे जानबूझ के आंसर देना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग किया जाए या तो ऑप्शन सेलिंग किया जाए। आइडियली ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। एक सही प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो वो ऑप्शन सेलिंग करता है, वो भी सेलिंग में हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाता है, तब जाके वो बहुत बड़ा पैसा बना सकेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग गलत है। ऑप्शन बाइंग ज्यादातर हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मेरी नेट पोजीशन सेलिंग की हो, उस सेलिंग की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। कुछ चीजों में हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी हो तो मैं सेलिंग भूल जाऊं, और कम कैपिटल से मैं बाइंग पे फोकस कर करके अपॉर्चुनिटी यूज कर करके उसमें से प्रॉफिट बना लूं। तो ये मेरे में स्मार्टनेस हो सकती है कि वैसे तो इतना ज्यादा बाइंग नहीं करना चाहिए, पर मेरे में एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, मुझे पता चल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या चीज है। तो एक टाइम पे कम कम कैपिटल पे मैं सिर्फ बाइंग पे फोकस करके अच्छे अच्छे ट्रेड करके भी पैसा बना सकता हूँ। सो जो लोग नए हैं, जिनके पास टाइट कैपिटल है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा ऑप्शन बाइंग के पास जाते हैं। जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, कैपिटल अच्छी है, तो वो सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्या ऑप्शन में से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखो आपको ये लगेगा कि सर आप ऐसा क्वेश्चन क्यों बना के हमको आंसर कर रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग पॉसिबल है ना, वहां पे काफी सारे ट्रेडर ऐसा ट्राई करते ही है कि उसमें से कुछ इनकम जनरेट करे। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें तब जाना चाहिए जब हमको ऐसा लगे कि हमको रिस्क मैनेज करना बहुत पसंद है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडिंग नहीं है जहां पे आप हर डिग्री का रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो अगर कोई चीज हमारे पास ऐसी है कि जहां पे ब्यूटीफुली रिस्क मैनेज हो सकता है, तो वहां पे इनकम जनरेट हो सकती है, यस और नो। वो चीज स्विंग ट्रेडिंग में इतनी पॉसिबल नहीं है, वो चीज कैश इंट्राडे में इतनी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है पर बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाती है। तो अगर आपके पास कुछ फंड पड़ा हो और आपको लग रहा हो कि यार मुझे तो इनकम जनरेट करनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, समझ गए। ओके, अब आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। लोग इंट्राडे कर रहे होते हैं कैश में, लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, किसी की टिप्स फॉलो कर रहे होते हैं, फिर अचानक कोई उसको बोलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तो कॉल पुट सीख के आ जाता है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि
कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग को कभी जाना ही नहीं कि भाई वो क्या चीज़ है और कैसे इंप्लीमेंट करनी है। हमने तो सोचा कि भाई जैसे इंट्राडे कैश में ट्रेडिंग करते थे, बाय सेल करते थे, जैसे स्विंग में करते थे, जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, जैसे फॉरेक्स करते, आ जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं, वही सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है। सबसे पहले समझो, अगर समझ के करोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अलग दुनिया है। उसको आप इंट्राडे वगैरह से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि ये कैश इंट्राडे से मैं कंपेयर करूं, फ्यूचर ट्रेडिंग से कंपेयर करूं। वो कंपेयर ही करना बंद कर दो। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और इसकी सोच की वजह से ही बंदा सही चीजें सीख नहीं पाता है। समझ रहे हो? ये मैं मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मिस्टेक मान रहा हूं। लास्ट चीज कि क्या मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी मतलब कि इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहिए या तो स्टॉक में? तो उसका सही आंसर क्या है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी है, उसमें वोलेटिलिटी, मूवमेंट ज्यादा रहती है, मोमेंटम ज्यादा रहता है। तो काफी सारे लोग इंडेक्स ट्रेडिंग पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना है कि भाई मैं एसबीआई के ऑप्शन में ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, स्टॉक में आप ट्रेड तब करो जब आपके पास कोई अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो और उसको आप अच्छी तरह से समझते हो। पर आप नए नए हो तो नए लोगों को भी मैं एडवाइस करूंगा कि फोकस ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए कि मार्केट कैसे वर्क करता है, सब कुछ कैसे वर्क करता है, बाद में आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज में जाओ। पर अगर आप नए हो तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। पहले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी तक अपने आप को सीमित रखो। उसमें भी आप पूरी जिंदगी निकालोगे तो भी चलेगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए। ये 10 क्वेश्चन मुझे ट्रेडर्स की तरफ से आ रहे थे। मैंने उसका बहुत अच्छी तरह से आंसर देने की ट्राई की और आई होप कि आपको काफी सारे आंसर्स हेल्प करेंगे। अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो जो कहीं पे भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और जब मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे तो भी उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। और जाते जाते मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन के बारे में सीरियस हो तो हमने अभी अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, easyoptionindia.com। वो वेबसाइट पे जाके देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। ऑप्शन में रिवॉल्यूशन लाने की हमने कोशिश की है। तो मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।